दोस्तों, इमेजिन करो, एक आदमी पानी में डूबती हुई लड़की को बचाता है और बाहर निकाल कर पता चले वो इंसान नहीं, लकड़ी की मूर्ति है। कुछ ऐसा ही होता है विलियम के साथ, जो उस मूर्ति को अपने काम की जगह ले आया। लेकिन जैसे ही वो उस खूबसूरत मूर्ति को देखता है, दिल कुछ अजीब सा फील करने लगता है और विलियम खुद को रोक नहीं पाता। वो उसे किस कर देता है। तभी उसकी नज़र मूर्ति के गले के हार पर पड़ी, जो इतना शानदार था कि उसने हार उतार लिया और OLX पर बेचने का प्लान बनाने लगा। और फिर बूम, मूर्ति अचानक जिंदा हो जाती है और विलियम को थैंक यू बोलती है। ऐसा मंजर देखकर विलियम का दिमाग लिटरली हैंग हो जाता है और वो डर के मारे कांप रहा है। उस खूबसूरत लड़की ने हंसते हुए उसे राजकुमार कहा तो विलियम हैरान रह गया और लड़की को खुद से दूर खड़े रहने की गुजारिश करने लगा। लेकिन लड़की नहीं रुकी और प्यार से उसके चेहरे को छूती है। जैसे ही विलियम को इंसानी गर्माहट महसूस हुई, उसे विश्वास हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि जिंदा खूबसूरत लड़की है। अब लड़की बताती है कि वो सदियों से सो रही थी, यानी ये किसी दूसरी दुनिया की है। अचानक फायर एक्सटिंग्विशर की आवाज़ से डरकर वो बेहोश हो जाती है। लेकिन होश में आते ही विलियम को देखकर लड़की ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। विलियम पूरी तरह कंफ्यूज्ड है और बोलता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं राजकुमार नहीं हूँ। लेकिन लड़की बोलती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी कुछ दिनों में मुझसे प्यार हो जाएगा। सालों से विलियम तन्हा था और पहली बार किसी खूबसूरत लड़की ने उसे प्रपोज किया था। मरता क्या ना करता, उसने डिसाइड किया कि धीरे धीरे रिलेशनशिप बढ़ाएगा। विलियम ने लड़की के लिए मॉडर्न कपड़े ढूंढे और उसे घुमाने ले गया। वो लड़की को मॉडर्न दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब कैमरा उस लड़की पर जाता है। लड़की खुशी से खुली कार में खड़ी है और राहगीरों की तरफ हाथ हिला रही है, जैसे कोई छोटा बच्चा पहली बार दुनिया देख रहा हो। उसके लिए सब कुछ नया और मज़ेदार है। फिर विलियम उसे हॉट डॉग खिलाने ले गया, जिसका टेस्ट उसे बहुत पसंद आता है, इतना पसंद कि वो रैपिंग पेपर को भी खाने लग जाती है। अब विलियम उसे एक सरप्राइज देने ले जाता है। वीडियो कैमरा में अपनी फोटो देख लड़की डर जाती है, सोचती है वो फंस गई है और फिर विलियम उसे शांत करता है। उसकी नज़रों में विलियम का प्यार बढ़ता जा रहा है। दोनों लोग क्लब के पास से गुजर रहे थे, लेकिन लड़की की ब्यूटी देखकर क्लब का गार्ड उन कपल को पास बुलाकर फ्री एंट्री दे देता है। लड़की पहले टॉयलेट गई। वहाँ एक लड़की मेकअप ठीक कर रही थी। उसके हाथ की लिपस्टिक पर पहली लड़की की नज़र ठहर गई। दूसरी लड़की ने दया दिखाते हुए प्यार से उसे अपनी लिपस्टिक दी और उसे लगाना भी सिखाया। फिर आता है रोमांटिक मोमेंट। दोनों डांस फ्लोर पर एक दूसरे को गले लगाकर संगीत के साथ धीरे धीरे नाच रहे थे, बस एक दूसरे में खोए हुए। और फिर दोनों घर पहुंचते हैं। लड़की ने साफ सुथरे कमरे को देखा, नरम गद्दे पर उछली और थक कर सो गई। विलियम ने लड़की को धीरे से गुड नाइट कहा और सोने चला गया। अगली सुबह विलियम ने प्यार से लड़की के लिए नाश्ता बनाया, पर जब वह खुशी खुशी नाश्ता लेकर ऊपर पहुंचा तो देखा कि लड़की फिर से लकड़ी की मूर्ति बन चुकी थी। विलियम टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या हो रहा है। दरअसल लड़की ने अभी अभी खूबसूरत बबल बाथ लिया था और फिर अपनी नेकलेस देखी। बिना रुके उसने वह सुंदर नेकलेस पहन ली और झट से लकड़ी की मूर्ति बन गई। विलियम ने मूर्ति पर पड़ी नेकलेस साफ की, पर नहीं देखा कि गोद में रखी मूर्ति जीवित हो उठी। सुनहरे बालों वाली सुंदरी ने शरारती आंखें घुमाई और फिर तुरंत मूर्ति बन गई। जैसे ही नेकलेस उतारी गई, लड़की पूरी तरह असली इंसान बन गई। लेकिन असली राज छुपा है उस नेकलेस में। जब नेकलेस पहना तो मूर्ति और जब उतारा तो इंसान। लेकिन भोले विलियम को ये बात पता नहीं होती। फिर हम देखते हैं विलियम मूर्ति अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि उसे अभी पता चला है कि यह मूर्ति किसी म्यूजियम की है। असल में इसे म्यूजियम में रखा जाना था, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट से लेबर ने उसे पानी में गिरा दिया, जहां से विलियम ने इसे उठाया। अब इसे वापस मालिक को देना होगा। एक अजीब से आदमी ने विलियम को तिरछी नज़र से देखा और सभी लोगों को बाहर निकाल दिया और फिर प्यार भरी नज़रों से लकड़ी की मूर्ति से बोला, डार्लिंग, मैं जल्दी ही तुम्हें जिंदा कर दूंगा और फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अब कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि एक कास्ट लव स्टोरी है। पता चला कि यह एक जादूगर था जिसने लड़की को लकड़ी की मूर्ति में बदल दिया था। 1000 साल पहले एक राजकुमार और गरीब लड़की प्यार में पड़ गए और रानी के विरोध के बावजूद साथ रहने लगे।
राजकुमार ने सब कुछ छोड़कर लड़की के साथ भाग जाने का फैसला किया, लेकिन रानी ने एक चाल चली। रानी जानती थी कि वह राजकुमार को नहीं रोक सकती, इसलिए उसने शादी मंजूर करने का नाटक किया और एक सुंदर हार निकालकर लड़की को तोहफे में दिया। राजकुमार ने जल्दी से हार लड़की को पहना दिया। एक पल में लड़की लकड़ी की मूर्ति में बदल गई, क्योंकि जादूगर ने उस हार पर काला जादू किया था। लेकिन इस हार को उतारने के लिए 1000 साल इंतजार करना पड़ेगा, और जादूगर तो पहले से ही लड़की की खूबसूरती पर फिदा था। एक और बात यह, जादूगर अमर है, और श्राप का टाइम पूरा होने के बाद जादूगर को लगा कि अब वह खूबसूरत लड़की को पालेगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि लड़की कल ही जाग चुकी है और राजकुमार का पुनर्जन्म विलियम के रूप में हुआ है। हालांकि विलियम अपना अतीत भूल चुका है, लेकिन उसे लड़की में एक अपनापन फील होता है। जादूगर के जाने के बाद विलियम लड़की के पास गया, उसके सख्त और ठंडे बॉडी को छुआ और दिल से बोला, अगर तुम मेरी बात सुन सकती हो तो मैं चाहता हूं कि तुम जी उठो। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विलियम को खुद को समझाना पड़ा कि कल रात सिर्फ एक हसीन सपना था, लेकिन जब वह चला गया तो उसका दोस्त कालू वहां आया। लड़की के गले का खूबसूरत हार पर उसका मन आ गया। वो उस हार को खुद पर ट्राई करना चाहता था। जैसे ही हार उतारा, लड़की वापस से जिंदा हो उठी, और जब कालू ने शीशे के सामने हार अपने गले में पहना, वह भी लकड़ी की मूर्ति बन गया। मौका पाकर लड़की वहां से भाग गई। अब लड़की मॉडर्न वर्ल्ड में घूम रही है। उसकी सुंदरता देखकर सेल्समैन ने उसे बुलाया। दुकानदार ने विलियम का क्रेडिट कार्ड देखा, और फिर शुरू हो गया शॉपिंग का दौर। उसने ढेर सारी शानदार ड्रेसें भी एक के बाद एक ट्राई करके देखी। वहीं दूसरी ओर जादूगर अपने 3 बॉडी बिल्डर टाइप असिस्टेंट को डांट रहा था, क्योंकि उसने उन्हें लकड़ी की मूर्ति की रखवाली करने को कहा था, लेकिन वे तीनों मॉल में मस्ती कर रहे थे। जादूगर गुस्से में उन्हें वापस जाने का ऑर्डर देता है। जब वे म्यूजियम पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ हार पहने कालू का पुतला मिलता है। तीनों डरपोक असिस्टेंट टिश्यू पेपर के जरिए जादूगर को खबर देते हैं। जादूगर का पारा चढ़ जाता है और वो चिल्लाता है, निकम्मो, जाओ उस लड़की को तुरंत ढूंढो। अगले सीन में जब विलियम म्यूजियम में वापस आता है तो कालू से जादूगर, लकड़ी की मूर्ति और जादुई हार की पूरी स्टोरी समझाता है, और दोनों जल्दी से लड़की को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इतने में जादूगर की नज़र विलियम पर पड़ती है। जब जादूगर ने विलियम के चेहरे को दूरबीन में गौर से देखा तो अचानक उसे याद आया, अरे ये तो राजकुमार है। जादूगर ने फिर तीनों मुश्तंडों को बुलाया और उन्हें विलियम को मारने का ऑर्डर दिया। विलियम उन तीनों से बचता फिर रहा था कि तभी लड़की को शोरगुल सुनाई दिया और उसने भागते हुए विलियम को देख लिया। लड़की ने मॉल से एक कार्टिंग कार उठाई, अपने बॉयफ्रेंड विलियम को बैठाया और पूरी स्पीड से गाड़ी दौड़ाते हुए तीनों मुश्तंडों को पीछे छोड़ दिया। अगले सीन में विलियम तो कार से गिर गया, लेकिन लड़की शीशा तोड़ते हुए सीधे मॉल से बाहर निकल गई और सड़क पर जा पहुंची। विलियम लुढ़कता पड़ता उसके पीछे भागा, लेकिन लड़की को केवल गाड़ी स्टार्ट करना आती थी, रोकनी नहीं। खैर, जब विलियम घर पहुंचा तो लड़की उसके बिस्तर पर बैठी टीवी देख रही थी। शायद कार्टिंग कार की बैटरी खत्म हो गई थी, लेकिन तभी जादूगर पुलिस के साथ आ जाता है और आरोप लगाता है कि विलियम ने उसकी कीमती लकड़ी की मूर्ति चुराई है। मॉल मैनेजर ने भी विलियम पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया। विलियम को पुलिस ने पकड़ लिया और जादूगर दूसरी मंजिल पर चला गया। लड़की को फिर से जादुई हार पहनाकर लकड़ी की मूर्ति बना देता है। जब जादूगर मूर्ति लेकर नीचे आया तो पुलिस को यकीन हो गया कि विलियम ने जादूगर की मूर्ति चुराई थी। सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहां विलियम जेल में उदास बैठा था कि अचानक उसका दोस्त कालू आ गया। उसने पुलिस अधिकारी की वर्दी पहन रखी थी और विलियम को भागने के लिए कहा। अगले सीन में हम जादूगर का शो देखते हैं, जिसमें विलियम रस्सी की मदद से स्टेज पर पहुंच गया। विलियम के आते ही जादूगर आग बबूला हो गया। उसने तुरंत तलवार निकाल ली और दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। लेकिन विलियम के दोस्त ने स्विच की हेल्प से एक प्रॉप नीचे गिरा दिया, जो सीधा जादूगर को लगा और वो औंधे मुंह ऑडियंस में जा गिरा। विलियम ने फुर्ती दिखाते हुए मूर्ति का हार उतार लिया और लड़की तुरंत जीवित हो उठी। लेकिन जादूगर हार मानने वाला नहीं था। उसने पिस्तौल निकाली और लड़की को अपने साथ चलने की धमकी दी। विलियम भी उन दोनों के पीछे भागा। आखिरकार तीनों छत पर पहुंचे, जहां जादूगर ने लड़की को हॉट एयर बैलून से बांध दिया। जादूगर ने गोली मारकर रस्सी तोड़ दी और हॉट एयर बैलून हवा में उड़ने लगा। वहीं विलियम ने आखिरी पल में रस्सी पकड़ ली
और मुश्किल से गुब्बारे पर चढ़ गया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और जादूगर ने अचानक हमला कर दिया। और विलियम को वो नीचे फेंकने ही वाला था कि लड़की के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जादूगर के गले में हाथ डाल दिया और वो तुरंत लकड़ी की मूर्ति बन गया और गलती से नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही लकड़ी की मूर्ति चकनाचूर हो गई और तभी एक कचरा गाड़ी वहां से गुजरी और बिखरे हुए टुकड़ों को साफ कर दिया। और दोस्तों, इस तरह ये 1000 साल पुरानी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हुई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें